ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी ट्रांजैक्शंस के बारे में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं व्यूज़ के बारे में। व्यूज़ एग्जैक्टली है क्या? आप एक से अधिक टेबल्स को मिलाकर डेटा एक साथ देख सकते हैं और आप इस सिलेक्शन को स्टोर भी कर सकते हैं किसी नाम से। इसी को हम व्यू कहते हैं माईसीक्वल में। व्यू बिल्कुल वैसे ही टेबल्स हैं जैसे आपके रियल टेबल्स हैं, परंतु ये उन टेबल पे आधारित हैं जो पहले से आप बना चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए नीचे मेरे पास एक टेबल दिया गया है जो सेल टेबल का एग्जाम्पल है मेरे पास, जिसमें बिल नंबर है, डीलर नेम है, प्रोडक्ट नेम इत्यादि जानकारी दी गई है और लास्ट में टोटल सेल है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इस टोटल सेल में हर रो के साथ 200 रुपये जोड़ दूँ तो टोटल वैल्यूज़ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ मैंने एक राइट हैंड साइड पे एक टेबल सेटअप किया है जिसमें मैंने व्यू के द्वारा इसे क्रिएट किया है। हालांकि यहाँ मैंने व्यू बनाने का तरीका नहीं बताया, हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं, लेकिन व्यू जैसे ही आप बनाएंगे तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये जो व्यू है आपका, ये इसी टेबल पर आधारित है जो आपने अभी बनाया है, सेल टेबल। तो व्यूज़ जो होते हैं आपके मेन टेबल्स पर आधारित होते हैं और आप इसको प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। ऐसा ही नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर टेबल के किसी पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर सकते हैं, बल्कि आप जॉइंस का प्रयोग करते हुए या अन्य टूल्स का प्रयोग करते हुए एक से अधिक टेबल्स का डेटा एक जगह दिखा सकते हैं और उसको एक नाम दे सकते हैं और उस नाम को व्यू के नाम से स्टोर कर सकते हैं और फिर जब चाहे उस डेटा को आप दोबारा देख सकते हैं। व्यूज़ को हम प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल रूप में। अब यहाँ यदि देखें तो मेरे पास पहले से एक फाइल अवेलेबल है एक्सरसाइज फाइल्स में, क्रिएटिंग व्यूज़ माईसीक्वल के नाम से। मैं डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ और जो व्यूज़ मुझे क्रिएट करना है उसके लिए मैं एक टेबल को सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट टेबल सेल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं वापस अपनी एसक्यूएल पे आता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, इसे गो कर देता हूँ। तो मेरे पास एक टेबल तैयार हो जाएगा जिसका नाम सेल है। अब अगर आप देखें सेल में क्या है, तो राइट क्लिक करके नई टैब में इसे ओपन कर लेता हूँ। ये क्वेरी बिल्कुल वैसी है जैसे आप पिछले सेशंस में प्रयोग करते आ रहे हैं। इसमें डेटा स्टोर है बिल नंबर, डीलर नेम, प्रोडक्ट नेम, स्टेट और टोटल सेल के कॉलम्स के रूप में, और हमने डिफरेंट तरह का डेटा इसमें स्टोर किया है। मैं वापस आता हूँ अपनी फाइल पे। यहाँ नीचे की तरफ एक व्यू की कमांड है, मैं इसे अभी इसे कॉपी करूँगा और वापस आता हूँ एसक्यूएल पे और ये यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ। व्यू कैसे बनाएंगे आप? व्यू बनाने के लिए आपके पास क्रिएट व्यू के नाम से कमांड है। फिर आपको उस पर्टिकुलर व्यू का एक नाम देना है ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको प्रयोग करना पड़े तो आपके पास उसका एक आइडेंटिफायर हो। तो यहाँ क्रिएट व्यू कमांड है जिससे आप व्यू बना सकते हैं और सेल एड ऑन के नाम से इस व्यू का नाम हमने रखा है। एज के बाद आप अपना व्यू डिफाइन करेंगे, आप क्या क्या देखना चाहते हैं उस व्यू में। मैं इसमें देखना चाहता हूँ बिल नंबर, टोटल सेल, और टोटल सेल को अगर 200 रुपये जोड़ के दिखाया जाए तो कैसा रहेगा। ये सारा मैं एक सिलेक्ट क्वेरी के साथ डिफाइन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर व्यू में जो मैंने सेल एड ऑन के नाम से बनाना चाहता हूँ। मैं गो कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखेंगे कि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर मैं यहाँ टेबल्स पे आऊँ तो अब आपके पास यहाँ सेल का टेबल है और कॉलेज डेटाबेस पे जाऊँ तो आपके पास यहाँ पे एक व्यू भी अवेलेबल है। तो आप देखें सेल मेरे पास टेबल है और सेल एड ऑन जो है वो व्यू है यहाँ पे। हालांकि इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा क्वेरी से। अब अगर किसी व्यू को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल सेलेक्ट कमांड का ही प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पे पहले सेटअप किया हुआ है इसको, कंट्रोल वी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल एड ऑन। सेल एड ऑन एक व्यू का नाम है जो हमने लास्ट सेशन में बनाया है। मैं गो कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप देखें आपके पास बिल नंबर, टोटल सेल, और टोटल सेल में अगर 200 रुपये जोड़ दिए जाएँ तो उसका आउटपुट यहाँ दिखाया गया है। तो एग्जैक्टली हमने किया क्या है, हमने एक पर्टिकुलर टेबल जो पहले से अवेलेबल है सेल, उसके ऊपर एक व्यू ऐड किया है सेल एड ऑन के नाम से, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन क्वेरीज को सबमिट किया है जिसमें मैंने टोटल सेल के साथ 200 रुपये जोड़ा है। आप इसको कभी भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल एड ऑन से कभी भी देख सकते हैं। तो इस सेशन में हमने व्यू की एक सिंपल एग्जाम्पल की बात की है। अगले सेशन में व्यू का एक और एग्जाम्पल देखेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से व्यू को जॉइन के साथ भी क्रिएट करके बना सकते हैं। धन्यवाद।